तो बीजेपी कोटे से 17 मंत्री और स्पीकर होंगे। वाकई, और देखिए जेडीयू कोटे से 15 मंत्री होंगे, ये खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपीआरवी कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और इसी ऐतिहासिक दिन को भव्य बनाने के लिए बड़ी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। बिल्कुल, तो ये 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, जिसमें आज आपको एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चेहरा नजर आ रहा होगा जो सुबह से इस ऐतिहासिक गांधी मैदान तक पहुंच रहे हैं। और अगर इस सीट संख्या, मंत्रिमंडल के स्वरूप की बात की जाए तो यहाँ जो ताकत आज आपको नजर आने वाली है, बार बार ये कहा गया कि आज बिहार की जनता ने जो बड़ा मैंडेट दिया है, जो बहुमत हमें दिया है, उस बहुमत के लिए उनके बीच ये शपथ ग्रहण लिया जाना जरूरी था और इसीलिए गांधी मैदान का चयन किया गया। ये गांधी मैदान वही गांधी मैदान है जहां पर कई ऐतिहासिक कार्य हो चुके हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आज जब इस प्रचंड बहुमत के बाद शपथ ग्रहण के लिए इस स्थान का चयन किया गया तो यहाँ पर आपको शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ से की जाने की प्रयास में इस वक्त एनडीए जरूर है, क्योंकि आगामी अगर तमिलनाडु की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, इन चुनावों पर इसका असर नजर आएगा। और नीतीश मंत्रिमंडल का वो फॉर्मूला क्या होगा जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 17 मंत्री जो हैं, 16 सीधे कहा जा रहा था शुभी कि 6 पर 1 मंत्री पद, उस लिहाज से 17 की संख्या बीजेपी के लिए तय की गई है, साथ ही साथ स्पीकर का पद भी। वाकई, और देखिए बीजेपी अगर हम कैलकुलेटिव फॉर्मूले को भी देखें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी को जनता के भावना को काम करने के लिए शपथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरी तरह बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से सेवा करने का मौका एनडीए को दिया है। आगे भी लगातार एनडीए काम करता है। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी कोटे से। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। इसकी चर्चा पहले से ही की जा रही थी। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। 9वीं बार विधायक बने हैं प्रेम कुमार। बीजेपी के वरिष्ठ और पुराने नेता हैं प्रेम कुमार। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में चर्चा भी हो रही थी। और बिल्कुल ये तस्वीरें आज बहुत ऐतिहासिक हैं, बहुत भव्य एक कार्यक्रम जिसका आगाज यहाँ से इस तस्वीर के जरिए भी देखा जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। और देखिए 3 जो टॉप चेहरे हैं वो पहले से निर्धारित किए जा चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री आज 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ 2 चेहरे जो बीजेपी कोटे से आते हैं, तजुर्बेकार हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में वो रह चुके हैं और एक बार फिर से बतौर डिप्टी सीएम, जिसमें सम्राट चौधरी हैं और दूसरी तरफ विजय सिन्हा हैं, नेता विधायक दल और उसके बाद उप नेता विधायक दल। कल ही ये तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, किस तरीके से जेडीयू के अंदर भी विधायक दल का नेता चुना जाता है और बीजेपी के अंदर भी विधायक दल का नेता चुना जाता है। और जिन महिलाओं की बदौलत ये प्रचंड जीत मिली है, आज वो महिलाएं साक्षी बनने वाली है इस ऐतिहासिक क्षण का। और ये तस्वीरें हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। देखिए गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन चेहरे पर जो उत्साह है, जो उमंग है, जो खुशी है, वो आप इन महिलाओं के चेहरे पर देख रहे हैं। और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसका समर्थन उन्होंने किया था, जिन्हें अपना नेता के तौर पर चुना था, आज वो 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर जमा है। और देखिए 2 से 3 लाख लोगों के आने के अनुमान जताए जा रहे थे। और इसी बीच ये तस्वीरें आपको पटना के गांधी मैदान से हम दिखा रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी तय हो गया है, वो भी आप देखिए। 17 मंत्री प्लस 1 स्पीकर बीजेपी के साथ हैं। 15 मंत्री जेडीयू कोटे से बनाए जाएंगे। 2 मंत्री आपको चिराग पासवान की पार्टी से और जीतन राम मांझी की पार्टी से 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी दी गई है और इसी के तहत ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में आपको फ्रंट सीट पर विभा महिलाएं नजर आ रही होंगी, क्योंकि
जिस तरीके से इन्होंने चुनाव के दौरान परचम लहरा दिया, वोट प्रतिशत को बढ़ाया, भाग्य विधाता बनकर नीतीश कुमार के लिए उभरी। बिल्कुल, और नीतीश कुमार का परिवार देखिए निकल चुका है गांधी मैदान के लिए। आज उनके लिए भी अद्भुत क्षण है। कह सकते हैं एक तरीके से गांधी मैदान में जब इनकी उपस्थिति होगी, नीतीश कुमार इनके सामने 10वीं बार शपथ लेंगे, तो जो विश्वास, जो खुशी इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने जाहिर की है कि भाई हमें पता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को क्यों चुना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, उस विकास के स्तर तक वो लेकर पहुंचे जहां पर हम कल्पना नहीं कर सकते थे 2005 से पहले। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में वो विकास कर दिखाया। और नीतीश और मोदी की जोड़ी जिसकी चर्चा इस बार अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो हर स्तर पर, हर मंच पर, हर कार्यक्रम के दौरान की जा रही थी, और आज उसी क्षण को एक तरीके से यहां पर प्रतिबिंबित करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार का परिवार इस वक्त निकल चुका है ऐतिहासिक गांधी मैदान के लिए, और जिन चेहरों का चयन किया जाएगा शुभी, इसमें उसमें बैलेंसिंग जिस तरीके से नीतीश कुमार की हमेशा से सोच रही है वो भी दिखेगी। कल अमित शाह जिस तरीके से पहुंचे, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे जहां पर गाड़ियों का काफिला एक एक कर बढ़ता हुआ, और ये तस्वीर है जब नीतीश कुमार का परिवार इस एक अरण्य मार्ग से निकलकर ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है, ज्यादा दूरी है नहीं, जिसमें निशांत कुमार और बड़े भाई जो हैं बताए जा रहे हैं कि घर से निकले हैं। और निशांत की एक तस्वीर खूब चर्चाओं में रही शुभी, जिसमें निशांत ने अपने पिता को बतौर पिता नीतीश कुमार को गले लगाया था प्रचंड जीत के बाद, और पहले भी आश्वस्त थे, विश्वस्त थे कि बिहार की जनता जो है यही मैंडेट देने वाली है, क्योंकि उनके दिलों में नीतीश कुमार बसते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एक अरण्य मार्ग से दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार का परिवार निकल पड़ा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, पूरे बिहार के साथ साथ आज उनके परिवार के लिए भी बहुत खास दिन है। एक रिकॉर्ड के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शपथ लेने वाले हैं, और बिहार के लिए भी बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन और दिव्य और भव्य तैयारी, जिसकी तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी भी सुबह से आपको दिखा रहे हैं। और आज बिहार की जनता के बीच बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। आज बिहार की उस महिला मतदाता जो कि भाग्य विधाता बनी, उनके बीच आज मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोगों को शामिल किया जा रहा है, किन्हें किन पदों पर रखा जाएगा, इसका भले निर्णय बाद में हो, लेकिन चयन किसका होगा ये जरूर तय आज। और देखिए, क्योंकि आज बहुत खास दिन है विभा, तो हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार चुनाव से लेकर अब तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपने संवाददाता आनंद अमृतराज का रुख करूंगी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी लगातार मौजूद हैं। आनंद, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है? क्योंकि आज का दिन न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके परिवारजन, पूरे एनडीए, बल्कि हम सभी के लिए भी बहुत ऐतिहासिक है, बहुत खास है, इसलिए तस्वीरें पहले आप दिखा दीजिए। जी आनंद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त आपकी जहां मौजूदगी है वहां की तस्वीर हम देखना चाहेंगे। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि आज का दिन पूरे बिहार के लिए बहुत खास और भव्य है। तो संभवतः आनंद अमृतराज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिरंजन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, आज के दिन को अगर एक पंक्ति में बोलना हो, बताना हो, समझाना हो, जिससे बड़ा मैसेज चला जाए, उसे किस रूप में आप देखते हैं? और नीतीश जी ने सबने कहा है कि इस बार विकास की पहले से भी बड़ी और नई इबारत लिखी जाएगी। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये एक रिकॉर्ड तो है ही। तो मुझे लगता है कि सचमुच जिस तरह का संकल्प केंद्र के और राज्य के नेताओं ने दिखाया है, हम लोग उम्मीद करना चाहिए हम लोगों को कि बिहार इस बार ज़्यादा तेज़ी से विकास करेगा, औद्योगिकरण होगा, खास करके उस पर जोर होना चाहिए, रोज़गार पर जोर होना चाहिए, और ये सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर भी थोड़ा काम करे। इसके बावजूद कि पिछले सरकारों की तुलना में काफ़ी बेहतर काम हुआ है, लेकिन कई दुर्घटनाएं और हत्याकांड और इस तरह की चीज़ों से पिछले दिनों में सरकार की कुछ छवि भी खराब हो रही थी। तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी मुझे लगता है इस बार ज़्यादा बेहतर ढंग से काम होना चाहिए।
वाकई अभिरंजन जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने चर्चा की है, लेकिन अगर हम बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात करें तो ये उनके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट आप इसे देखते हैं? 10वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि देश में इनसे पहले किसी ने भी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। रिकॉर्ड तो पिछली बार ही बना चुके थे ये, लेकिन अब ये है कि 18 साल से ज्यादा लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। संजय जी से भी जान लेते हैं। संजय जी, चूंकि 20 सालों तक अगर किसी शख्स ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य को लीड किया हो, मुखिया की जिम्मेदारी निभाई हो, और उसके बाद इस प्रचंड बहुमत के साथ वो 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हो, तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रो इनकम्बेंसी का इससे उत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं सहमत हूं कि इतने दिनों के बाद भी लोगों का भरोसा इन पर कायम है। इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, और आगे भी जो इनके संकल्प पत्र हैं, वो संकल्प में पत्र में जो इन्होंने संकल्प लिया है, उम्मीदें इन्हीं से है कि उसको भी ये पूरा करके दिखाएंगे। तो ये भरोसे का एक बड़ा बेमिसाल उदाहरण है। नीतीश कुमार को अगर कहा जाए कि वो व्यक्ति जो आते हैं जनता के बीच में भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमें मौका देंगे तो और हम बेहतर बिहार बना कर देंगे, और जनता बार बार इन पर भरोसा करती है, निश्चित रूप से पूरे देश में, देश के स्तर पर इतने भरोसेमंद मुख्यमंत्री के तौर पर मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई चेहरा है जिन पर जनता बार बार भरोसा कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी तो छोड़ दीजिए, चेहरा जिस पर भरोसा और विश्वास है लोगों को। चलिए, भरोसे और विश्वास की बात हम करेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ चितरंजन गगन जी है। चितरंजन गगन जी, 18 तारीख आपके नेता ने निर्धारित की थी कि इस दिन तो हम शपथ लेंगे, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ ले रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नई सरकार को बधाई और शुभकामना देता हूं। लेकिन जो संकल्प उनके द्वारा व्यक्त किया गया है अभी चुनाव के पहले, 20 वर्षों तक बिहार में उनकी सरकार रही है, लगभग 20 वर्षों में कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो, और 20 वर्षों में बिहार की स्थिति वही है जो कि 20 वर्ष पहले थी। जीत मिली है, जीत किन कारणों से मिली है? चितरंजन जी, कम से कम आज तो खुले दिल से इस ऐतिहासिक क्षण को आप भी महसूस कीजिए बिहार की जनता के, क्योंकि ये मैंडेट बिहार की जनता का है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, इस पर सहर्ष रूप से आप बधाई देते हैं, तो आप उस जनता को बधाई देंगे जिन्होंने ये चयन किया है। राजनीति के लिए तो अभी 5 साल बचे हुए हैं। नहीं विभा जी, अगर जनता का स्वाभाविक समर्थन रहता तो निश्चित रूप से आप जो कर रही हैं मैं उसके साथ रहता, लेकिन सच्चाई यही है कि स्वाभाविक समर्थन नहीं है। या तो जो है तो समझिए कि चुनाव आयोग के निष्पक्षता जो कटघरे में खड़ा हो गई है, जिस ढंग से ये जब भी आप लोग हारते हैं सर, बार बार चुनाव आयोग, ईवीएम, इस तरह की बात क्यों करने लगते हैं? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, और अगर बिहार की जनता को, बिहार की महिलाओं को विकास नहीं नजर आता तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मंच पर नहीं होते। नहीं, देखिए, महिलाओं का विकास 20 वर्षों से इन्होंने किया। अगर 20 वर्षों से महिलाओं का विकास किए हुए रहते तो चुनाव के दौरान 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजने की जरूरत नहीं होती। चुनाव के दौरान जो है तो महिलाओं को यह प्रलोभन नहीं दिया जाता कि 10,000 रुपया ये लो और 2 लाख रुपया तुम्हें और दिए जाएंगे। अब तो देखना यह है कि नई सरकार ने जो आपकी उम्र भी ज्यादा है, तजुर्बा भी ज्यादा है, और आप ग्राउंड पर ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर भी काम करते होंगे, तजुर्बा भी होगा आपको। लेकिन सीधा और एक साफ सा सवाल कि हमेशा अगर कहीं पर कोई हार होती है, विफलता होती है, आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आत्ममंथन, चिंतन करने की जरूरत है। हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, हम जनता को क्यों ये भरोसा नहीं दिला पाए, ये आत्मचिंतन मंथन आप लोगों के स्तर पर होना चाहिए, न कि किस वजह से दूसरे को जीत मिल गई इस पर चिंतन होना चाहिए। नहीं विभा जी, मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो स्थितियां बन रही है, तो जो भी सत्ता में रहेगा कभी भी वह जो सत्ता से अलग नहीं होगा। 5 साल जो है सो जनता के साथ नाइंसाफी होगा, और उसके बाद में चुनाव के समय में उसे इस ढंग से कुछ
दे दिया जाएगा, जिसके मतलब आपको बदौलत लगता है हम कि वोट 10,000 दे दिया और गया, इस बीच इसलिए एक बड़ी खबर आ रही है, विभाग चर्चा करेंगे। बीजेपी कोटे से विधायकों को फोन चला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोटे के विधायकों को फोन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 17 ये संख्या है और कुल 17 विधायकों को फोन गया होगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ भी लेनी है। और इसीलिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोटे से विधायकों को फोन गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई बीजेपी कोटे से विधायकों को फोन चला गया है। तो एक एक करके ये बड़ी जानकारी, और देखिए नाम भी सामने आ रहे हैं। श्रेयसी सिंह, इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, और मंगल पांडे, सुरेंद्र मेहता, साथ ही साथ अलग अलग नाम हम आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन ये बीजेपी कोटे के हैं, नारायण शाह ये भी बीजेपी कोटे से हैं, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, ये तमाम नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब फोन जाना शुरू हो चुका है, हालांकि शुभी पहले से चर्चाएं भी कई नामों पर होती रही हैं, जिसमें पहले का तजुर्बा भी शामिल है। शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चूंकि आप तो उस ग्राउंड जीरो पर हैं जहां पर ये आज ऐतिहासिक दिन जो है वो बिहार की जनता के सामने है, तस्वीरों के जरिए भी जोड़ते हुए जरा हमें ये भी बताइएगा कि बीजेपी कोटे से किन किन मंत्रियों को शपथ लेने के लिए, किन किन विधायकों को शपथ लेने के लिए फोन जा चुका है? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कोटे से कई मंत्रियों को शपथ लेने के लिए फोन जा चुका है। लगभग 13 से 14 ऐसे नाम हैं, और खास करके यदि हम बात कर लें उन नामों की सूची में मंगल पांडे सबसे पहले हैं, नितिन नवीन है, उसके बाद यदि हम बात कर लें जो पुराने चेहरे में, तो नारायण शाह भी हैं उस कड़ी में, उसके अलावा प्रमोद चंद्रवंशी हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 13-14 ऐसे नाम हैं जिन्हें टेलीफोन चला गया है मुख्यमंत्री आवास से। युवा और महिला प्रतिनिधित्व, चूंकि इसे सामने रखकर ये चुनाव लड़ा गया, इनकी भूमिका बड़ी रही, तो बीजेपी के अंदर कोई नया चेहरा आपको लग रहा है जिनको इस बार मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए श्रेयसी सिंह है, संजय टाइगर है, ये युवा चेहरा है, और इन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम नाम हम आपको बता रहे थे जो बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। और अभिरंजन जी, सवाल आपसे कि ये श्रेयसी सिंह को भी शामिल किया गया है। श्रेयसी सिंह पहले विधायक फिर से जीत कर आई हैं, तो देखिए यहाँ भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है, महिला चेहरा, युवा चेहरा, श्रेयसी सिंह और सवर्ण चेहरा भी है। और तो ये कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है मंत्रिमंडल में, चूंकि जगह बहुत सीमित होते हैं, केवल आप अधिकतम 36 की संख्या हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है, सभी वर्गों समुदायों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसा आपने कहा उम्र का, अनुभव का, इन सब चीज़ों का भी संतुलन बनाना पड़ता है, जातियों का। तो प्लस क्या है कि जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनके लिए कौन लोग उपयुक्त होंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पार्टियों का भी संतुलन बनाना है, बिकॉज एक गठबंधन है जिसमें 5 पार्टियां हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। जो नाम आए हैं वो सभी नाम बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आसान उत्तर प्रदेश में जा रहा है, 202 का बहुमत हो तो उसमें श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को, और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके सभी वरिष्ठ नेताओं और जो अभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कि इस बार जब ये शपथ ग्रहण की तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है तो ये इसलिए भी खास हो जाती है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले तमाम गणमान्य लोगों की भूमिका भी इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रही। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी रैली की, उन इलाकों में जाकर उनकी तरफ से जनता को संबोधित किया गया, जिसका असर परिणामों में भी नजर आया। शपथ ग्रहण समारोह में इस वक्त शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ भी पटना पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, और लगातार गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी सुबह से नजर आ रहा है, क्योंकि वक्त 11 से 11:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है जब और इस वक्त सम्राट चौधरी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि कल से ही वो कह रहे हैं कि भाई आज से दायित्व बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है और उस पर हमें खरा उतरना। क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं।
आज बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी को, जनता के भावना को काम करने के लिए शपथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरी तरह बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से सेवा करने का मौका एनडीए को दिया है, आगे भी लगातार। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं और उसका साक्षात गवाह गांधी मैदान में पहली बार एक प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होने वाले हैं। तो बिहार के विकास का शपथ है, बिहार के विकास के नई उड़ान का शपथ है। और मेरा मानना है कि जिस प्रचंड बहुमत से जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास को आगे बढ़ाने का शपथ है और निश्चित रूप से गांधी मैदान उसका गवाह बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके साक्षी बनेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण बिहार के लोगों के लिए होगा। 10वीं बार आज नीतीश जी हमारे एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आज शपथ लेंगे और बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जो करेगा बिहार का विकास उसी के साथ रहेगा बिहार। दुनिया में बिहार ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अब गुंडागर्दी, माफिया, बदतमीजी ये सब नहीं, बल्कि जनता के लिए जो हितैषी होगा बिल्कुल। और जनता के हितैषी जो हैं वो आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, उन्हें दायित्व दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल होने का मकसद साफ यही है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ गए। आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही होगी संभवतः, आपके पीछे मैं हलचल भी देख पा रही हूँ। जरा तस्वीरों के जरिए ये दिखाइए कि आज बिहार की जो फिजा है, आज की सुबह कितनी ऐतिहासिक, कितनी खास नजर आ रही है। देखिए विभा, हम आपको तस्वीर तो दिखाएंगे ही, लेकिन आपको एक संगीत सुनाई पड़ रही होगी, छठ के गीत। इस मौके पे छठ के गीत का मतलब आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो छठी मैया के बारे में कहा था और उनका आशीर्वाद मांगा था, और राहुल गांधी ने छठ को लेकर ही सवाल खड़े किए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार कई चुनावी सभा में छठ गीत सुनाई पड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करने आए। और इस वक्त हम आपको मुख्य जो बनाए गए हैं पंडाल, उसमें हम उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मुख्य मंच बनाए गए हैं, जहां नीति नवीन को आप इस वक्त देख सकती है। बाकी आनंद, ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही दिव्य है। इन तस्वीरों को हम आपके कैमरे के माध्यम से देखेंगे, लेकिन इस ऐतिहासिक तस्वीर पर, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर, इस ऐतिहासिक दिन पर, भव्य दिन पर विभा लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और अद्भुत तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाया था, तो आज महिलाएं भी जो पहुंची